हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत बेसिक से क्वेश्चन। आज के जो क्लास होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आज हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक के क्वेश्चन जो बेसिक है। अगर आप ये नहीं करते तो आगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अभी तक चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड द 12th एंड 24th एंड nth टर्म ऑफ द AP गिवन बाई 9, 13, 20, 17, 21 एंड 25। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये फार्मूला बेस्ड पे आज लेक्चर होने वाला, क्लास होने वाला है। एन एथ टर्म बोलते हैं इसको, ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, ये वाला जो एन है और ये वाला एन दोनों इक्वल है। तो जो सब पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आपने थोड़ा चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, ए इक्वल टू 9 जो फर्स्ट टर्म है ना उसको, जो पहला जो टर्म है इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा डी, डी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोल रहे हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस ए टू माइनस ए वन होता है। अब ए टू कौन है, ये ए वन है, ये ए टू है, ए थ्री है, ये ए फोर है, ये ए फाइव है, ये डॉट 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 चलता जाएगा। तो ये ए टू है, इससे इसको माइनस करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो 13 माइनस 9 4, तो 4 मेरे पास क्या आ गया, इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब जो मेरे पास फॉर्मूला है इन टर्म का, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक, अब ए क्या है मेरे पास, 9, एक सेकेंड, एन माइनस वन क्या है मेरे पास, एन क्या है मेरे पास, क्या तुमसे पूछा, सबसे पहले 12 टर्म पूछा। तो 12th यानी कि ए 12th पूछ रहा है तुमसे, तो यानी 12 माइनस वन और डी अपने पास क्या है 4। तो 9 प्लस 12 में से एक चला गया, 11 इंटू फोर, तो 9 प्लस 44, ये कितना आ जाएगा 53। एन टर्म तेरे पास कितना आ गया इसका 12th के लिए, 53। नेक्स्ट तरह से पूछा 24 टर्म, सेम इसी प्रकार से आप बनाओगे। ए एन, ए आपके पास 9 है प्लस एन माइनस वन, 24 - 1, और डी आपके पास क्या है 4 है। तो 9 प्लस 24 23 इंटू फोर, इसको ऐड करोगे ये डायरेक्ट आ जाएगा 101 एन टर्म। अब अगला आपसे क्या पूछा है, एन टर्म तुमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है तुमसे, डायरेक्ट एन टर्म तेरे से पूछ रहा है। तो एन टर्म तुम कैसे बताओगे, तुम डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए, पहले फार्मूला लिख लो एन के लिए, ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो भाई एन पूछ रहा है एन, 9 प्लस एन नहीं पता है, माइनस होगा ना, वन इक्वल टू फोर। तो ये हो गया 9 प्लस 4n माइनस फोर। तो 9 में से 4 चला गया तो 5 प्लस 4n, एन कितना आ गया 5 प्लस 4n तेरे पास आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द nth टर्म ऑफ ए पी इज 6n प्लस टू, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है, तेरे से डी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। अब तेरे को डी बताना है। तो ए एन इक्वल टू 6n प्लस टू, जो कि तेरे को दिया हुआ है। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म क्या हुआ, ए वन 6 1 प्लस टू, तो 6 प्लस टू, फर्स्ट टर्म क्या निकल जाएगा, ए वन इक्वल टू 8 निकल गया। अब ए टू निकालते हैं, ए एन इक्वल टू 6n प्लस टू, है ना, 6n प्लस टू। जैसे तेरे को ए पी दे दिया 6n प्लस टू, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो तुमसे एन टर्म पूछ रहा है ए पी का, तो सबसे पहले तुमको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म तेरे को चाहिए। तो ए एन 6, अब ए टू निकाल रहे टू के लिए, ठीक है, एन टू रख रहा है, 2 प्लस टू 12 प्लस टू, ए टू कितना आ गया 14 आ गया। ठीक, यानी कि ए वन तेरे पास आ गया 8, ए टू तेरे पास आ गया 14। अब यहाँ से तो आराम से कॉमन डिफरेंस निकल जाए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ए टू माइनस ए वन। तो भाई ए टू क्या है तेरे पास 14 है, माइनस ए वन कितना 8 है। तो 14 में से 8 चला गया, 14 में से 8 चला गया, 1 2 3 4 5 6। डी तेरे पास कितना आ गया 6 आ गया, डी तेरे पास कितना आ गया 6 आ गया। मतलब ये तुम्हारे लिए आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तुमसे पूछ रहा है कौन सा टर्म ऑफ सीक्वेंस -1 3 7 11 इज 95। तो तेरे को पता ही नहीं है कि कौन सा टर्म, तो इसको हम क्या मानेंगे, लेट इसको जो 95 है इसको लास्ट टर्म मान लेंगे। लेट एन टर्म इज इक्वल टू 95, एन टर्म इक्वल टू 95। अब एन टर्म क्या होता है, ए होता है प्लस एन माइनस वन डी होता है, ये किसके बराबर हो जाएगा
95 किसके बराबर हो जाएगा 95। अब यहाँ पे तुम ध्यान दो, तुम्हारा फर्स्ट टाइम तुम्हारा कितना है, फर्स्ट टाइम a1 तो 1 है, -1 है। डी कितना तेरे पास, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो 3 माइनस माइनस का 1 मतलब 4 हो गया। डी तेरे पास कितना हो गया बेटा, 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब ए तेरे पास है -1 प्लस एन तेरे को पता नहीं है, डी तेरे को 4 पता है, ये 95 क्योंकि एन तेरे को ही निकालना है। तो सबसे पहले तुम इस कंडीशन में क्या करोगे ना, कभी भी इसको ना मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करना कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, नहीं ये कभी मत करना, ये करने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। ये जो -1 है इसको उस साइड लेके जाओ, n-1 4 इज इक्वल टू 95 प्लस 1, ये आ जाएगा बेटा तेरा 96, n-1 4। ठीक, अब ये जो n-1 है ये 4 को डिवाइड में लेके जाओ, ठीक है 4 इंटू में तो डिवाइड में जाएगा। अब इसको काटो, 4 1 जा 4 2 जा 8, एक कैरी 4 4 जा 16, तो n-1 इक्वल टू 24। अब ये जो 1 है फिर इसको इधर लेके जाओ, इससे गलत होने का संभावना तेरा कम हो जाता है। ये n इक्वल टू 25, n तेरे पास कितना आ गया बेटा 25, यानी कि a 25 इक्वल टू 95 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, पूछा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन सीक्वेंस, कितना सीक्वेंस होगा, 3 6 9 12 डॉट 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 11। ये तेरा लास्ट टर्म हो गया, ठीक है 111, इसके बाद तो डॉट 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 नहीं है, ये तेरा लास्ट टर्म हो गया। तो लेट ए एन इक्वल टू 111, ठीक है ए एन तेरे को पता है ए n-1 और d इज इक्वल टू 111, ओके। देन ए तेरे को पता है, ए क्या है तेरे पास 3, डी तेरे पास क्या है a2 माइनस a1, a2 क्या है 6 माइनस 3, 3 आ गया, डी तेरे पास कितना आ गया 3 आ गया, और ए तेरे पास कितना आ गया 3 आ गया। तो ए की जगह पे तो तुम 3 रखोगे n-1 और डी की जगह भी 3 रखोगे 111, ठीक है। तो 3 को तुम उस साइड, हम क्या बोले अभी, उसको उस साइड लेके जाओ, तो n-1 और 3 इक्वल टू 111 माइनस 3, तो 111 माइनस 3 से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 108 बचा। तो n-1 ये 10 के इधर डिवाइड में आ जाएगा 3, काटो 3 3 जा 9, एक कैरी 6 1 36, n-1 इक्वल टू 36, n इक्वल टू 36 प्लस 1 30, n कितना आ गया 37 आ गया, n कितना आ गया 37, यानी कि 837 इक्वल टू 111, यानी कि 837 क्या है, ये लास्ट टर्म है, यही तेरा लास्ट टर्म है। यानी कि टोटल टर्म तेरे पास कितना आएगा, टोटल टर्म तेरे पास आएगा 37 आएगा बेटा, टोटल टर्म तेरे पास कितना आ गया 37 आ गया। अब नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी मैं ही सॉल्व करूंगा। अब तेरे को बोल रहा विच टर्म ऑफ एपी, अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी 5 15 25 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। तो क्वेश्चन को देखो सबसे पहले क्रैक करते हैं, कैसे क्रैक करते हैं। ए तेरे को कितना दिया है बेटा, ए तेरे को दिया है 5, ठीक है। डी तेरे पास कितना है बेटा, a2 माइनस a1 करेंगे है ना, तो 15 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। यानी कि लेट ए एन इक्वल टू, तेरा जो ए एन है, जो तेरा ए एन है वो 130 के बराबर है, जो कि मोर देन है, मोर देन मतलब प्लस 31st टर्म, यानी कि 31st टर्म को हम क्या लिखते हैं A31। ठीक, अब एनर टर्म का तुमको फॉर्मूला पता है, a प्लस n-1 डी इक्वल टू 130 प्लस A31 का भी क्या लिखेंगे a प्लस 30d। अब 30d कैसे आया, मतलब कि n-1 n-1d, अब मैं डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ। अब n की जगह पे तुम क्या रखो 31 माइनस 1 मतलब 30d, यानी यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं 30 या 3d लिख रहे हैं 30d, ठीक है 30d लिख दिया। अब a तेरे पास कितना है बेटा, a तेरे पास है 5 प्लस n तेरे पास तेरे को नहीं पता, d तेरे को कितना पता है 10 पता है, इज इक्वल टू 130। a तेरे को पता है कितना है 5 प्लस 30 इंटू 10, डी तेरे को पता है 30। अब यहाँ पे 5 प्लस 10n माइनस 10 इज इक्वल टू 130 प्लस 5 प्लस 300। देखना बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ 10 माइनस हो जाएगा तो 10n माइनस 5, इधर क्या बचा 300 400 435, कितना बच रहा है बेटा 435, मतलब प्लस होके ये 5 को उधर ले चल जाता है, तो 10n इक्वल टू 435 प्लस 5 इज इक्वल टू, तो ये 440 हो गया, n इक्वल टू ये
10 डिवाइड में आ जाएगा, कट जाएगा, n इक्वल टू कितना आ गया 44 आ गया। मतलब A44 यानी कि 44th टर्म, यही तेरे से पूछा है। ठीक है, विच टर्म ऑफ AP, तो यही टर्म है 44 टर्म। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 5। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक विक्रांत भैया को सपोर्ट नहीं किया तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो यार। ठीक है, डेली हम लोग 9 बजे आते हैं, कभी कभी मिस हो जाता है। थैंक यू।